बोलिए। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव की जय हो। जय शिव पार्वती की जय हो। तो हम पढ़ेंगे आज शिव पुराण महात्म्य। तो आप सुनिए और आनंद लीजिए। तो श्रावण मास चल रहा है, तो आप शिव पार्वती की कथा जरूर से जरूर सुनिए और समझिए कि क्या महत्व है शिवरात्रि का और श्रावण मास का। तो इस महीने में सभी स्त्रियां हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग के सूट भी पहनती हैं और माता शिव पार्वती की आराधना भी करती हैं और भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी हमें करनी चाहिए और माँ पार्वती से आशीर्वाद लेना चाहिए। इसलिए आप श्रावण मास में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना कीजिए और जल चढ़ाएं, आराधना कीजिए। तो भगवान शिव के सभी अनुयायी इस महीने के दौरान शिव जी की पूजा करते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। तो 2025 में श्रावण मास आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 11 जुलाई से 9 अगस्त तक है और जो 9 अगस्त को समाप्त होगा। तो फिर हम पढ़ेंगे आज शिव पुराण का महात्म्य। तो सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। तो श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानते हैं, कृपा पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपना काम करते हैं और क्रोध आदि का इलाज करते हैं। तो इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। मूलतः कृपा मुझे ऐसा साधन बताएं जो किशोर एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता के लिए हो। तो प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष के लिए सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तो श्री सूत जी ने उत्तर दिया कि शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा के श्रवण के लिए अपार प्रेम और लालसा है। तो इसलिए मैं शास्त्र परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। तो वत्स, संपूर्ण सिद्धांत के समान सिद्धांत भक्ति को बढ़ाने वाला और शिव जी को समर्पित करने वाला अमृत के दिव्य शास्त्र हैं। तो शिव पुराण, इसका उपदेश पूर्व काल में शिव जी ने ही दिया था। तो गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश दिया है और यह पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में उपदेश के हित का परम साधन है। तो शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी भगवान शिव के विशाल रूप को मन में धारण करते हैं और करना भी चाहिए। यह अध्ययन एवं सिद्धांत सर्व साधन है। यह मनोवांछित फल कर देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है और इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करने वालों को अंत में शिव लोक प्राप्त होता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूर्ण भक्ति एवं संयम का सिद्धांत चाहिए। जो मनुष्य प्रेम करता है, नित्य नाम कर्ण बाजता है या इसका पाठ करता है, वह निसंदेह पुण्यात्मा है। शिव उस सिद्धांत पुरुष पर, विद्वान पुरुष पर पसंदीदा भगवान उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर निर्भय शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर भगवान शिव के पद प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। तो शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक को परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए इसका सेवन करना चाहिए। यह शिव निर्मल पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषों को देने वाला है। मूलतः सदा प्रेम लोक इसे सिद्धांत एवं अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहें और बोलिए ओम नमः शिवाय। तो
तो आप सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे। और अब दूसरा अध्याय शुरू करते हैं शिव पुराण का। तो जो देवराज और शिवलोक की प्राप्ति, चंचला का संसार से वैराग्य। तो श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य है सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं और आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। और सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तो सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने तथा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। तो इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जो देवराज और ब्राह्मण की कथा है। तो कथा क्या है, सुनिए। तो बहुत पुराने समय की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्ति को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वेश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठा अनुजपुर झोसी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक विशालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहाँ रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। तो ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गई। तभी वहाँ शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। तो उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों से के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत में ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को कर्णावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। तो शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आज सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी सुनिए, जो शिव पुराण का तीसरा अध्याय। तो हम शुरू कर रहे हैं तीसरा अध्याय। तो बिंदुक ब्राह्मण की कथा है। तो सुनिए। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा।
क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रण्य वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वासकल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य तथा ऐसा धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले, धर्म से विमुख। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूब रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की हैं, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वासकाल नामक गांव में विदुग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा तथा महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु विदुग वैश्यागामी था। इस तरह को कर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत गए। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सब धर्म नाश से भय से क्लेश सहकर भी काफ़ी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण में प्रभावित होकर दुराचारणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तो वैश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विदुग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुआ तो नरक में चला गया। वहाँ दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी विदुग के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सतियाँ विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों को विष फल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। तो कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह के यंत्रण देते हैं। वे उसके कामंगों को तप्त लोह दंडों से दागते हैं। तप्त लोह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जी पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहाँ से चले गए। तब कथा वाचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए।
आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? तो मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सोनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा कि हे देवी, तो अब हम शिव पुराण का 4था अध्याय शुरू करते हैं। तो इस प्रकार कहा कि चंचुला, कि शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन क्या था, तो जानिए। तो ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो, जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चात हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्य पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुमार्ग के लिए पश्चाताप नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। तो शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्धता पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना की व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधक रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है, वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण, पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उनकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, सोनक, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय कारणों से भर गया। वे ध्यान में मगन हो गई। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक गए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली,
मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपा आप मुझे उसे सुनाइए। तो सूर्य जी कहते हैं कि शिव पुराण की कथा सुनने से की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उस ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगे। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदा शिव के सच्चिदानंद में सब रूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात उनका अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया और उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यागन हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभ्यमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की धारा बहने लगी। तो भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया और चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। तब हम पढ़ते हैं शिव पुराण का 5वां अध्याय, जो विदुर का पिशाच योनि से उद्धार कैसे हुआ जानते हैं। सूत जी बोले कि सोनक, एक दिन चंचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति यानी कि प्रार्थना करने लगी। तो चंचुला बोली, हे गिरिजा नंदिनी सकंद माता उमा, आप सभी मनुष्य एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। तो आप शंभु प्रिय है, आप ही सगुण और निर्गुण हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूर्य जी कहते हैं, सोनक, सदगति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की प्रस्तुति कर शांत हो गई
उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, हे सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति विदुंग इस समय कहाँ है, उनकी कैसी हुई है मुझे बताए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी तुम्हारा पति विदुग बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। तो सूर्य जी कहते हैं, सोनक गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उनसे एक बार फिर पूछा और कहा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताएं जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। तो गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विदुर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है और अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। तो ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरो को बुलाकर कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हैं। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्या पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयानक पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच विदुग नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था, वह वेश्यागामी हो गया है। तो उसने स्नान संध्या आदि नित्य क्रम छोड़कर अपवित्र रहने को लगा। क्रोध के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र में हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता, वह रोज वेश्या के पास जाता, पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाले शिव पुराण की दिव्या कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेम योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस विदुग नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूर्य जी कहते हैं, सोनक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से
पिशाच के निवास स्थान विंध्या पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उनका शरीर विशाल था, उनकी ठोड़ी बड़ी थी। वह सब कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बरों ने भी दुग नामक पिशाच को पासों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बरों ने शिव पुराण की कथा वाचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बरों शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्या पर्वत पर आया है। तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। तो पिशाच विदुक को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बरों ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विघ्नेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। तो 7 संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। तो परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर को त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर घोर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर विदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ और उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए। उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। विदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ विदुक अपनी पत्नी चंचुला व तुम्बरों के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुंच गया। तो भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गया। तब पढ़ते हैं शिव पुराण की का 6वां अध्याय, जिसमें है शिव पुराण के श्रवण की विधि। तो शौनक जी कहते हैं, महापराग सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा कर हमें कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए कि हमें कैसे शिव पुराण पढ़ना है जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वालों को इसे सुनने अवश्य पधारना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हों, उन सभी को आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए।
केले के खंभों से सुशोभित कथा मंडप तैयार कराएं, उसे सब और फल पुष्प सुंदर चंदोबे से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वजा लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्ति पूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथा वाचन के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करें। कथा वाचने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। तो पुराण वेता पवित्र शांत साधु ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पुण्यमयी कथा को वाचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक इसे वाचने का उपयुक्त समय है। मध्य आवाहन काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उसे 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में प्रातःकाल का नित्य कर्म संपेक्ष में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठना चाहिए जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। तो भगवान शिव व शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता मन तन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बोलिए ओम नमः शिवाय। तो शिव पुराण का महात्म्य का 7वां अध्याय शुरू करते हैं, जानते हैं इसमें क्या है। श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम कि श्रोताओं सुनने वालों को कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, यही बता रहे हैं सूत जी। तो सूत जी बोले, शौनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। तो शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं करना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो उसे लहसुन, प्याज, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग कर देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभीष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि पूर्वक से शिव पुराण की
उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महेश्वरी शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाएं। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान दे। गीत वाक और नृत्य से उत्सव को महान बनाए। विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को स्वर्ण कर्म की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दे। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं कंठ से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट कर दें। शौनक इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मुने शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्रीमान शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग यही लोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंद में सब रूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। बोलिए ओम नमः शिवाय। संपूर्ण शिव पुराण हुआ। शिव पुराण संपूर्ण हुआ। ऐसे ही और धार्मिक और पौराणिक कथा कहानियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। मुझे आशा है कि आप सबको शिव पुराण पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट बनाए रखें और ऐसे ही कथा कहानी को शेयर करते रहें और सुनते रहें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेशाय नमः।